नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज आप प्रोस्टेटोमेगाली से जूझ रहे हैं या उसके से दिक्कत में आ रहे हैं तो सिंपली कुछ चीज़ें जो हम खा सकते हैं जिस पे हमें जोर देना चाहिए जिससे हमको प्रोस्टेटोमेगाली में आराम मिले। तो कुछ वो मैं बताना जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो आज की डेट में हम प्रोस्टेटोमेगाली को और ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं वो उन आइटम्स की लिस्ट भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमें खाना है, हमने सबसे पहली चीज़ खानी है ऐसी जो हमारे खून को पतला रखे और एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हो। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है 3 चीज़ों की, जिसमें आता है सबसे फर्स्ट कि हम ग्रीन चिली खा सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, ग्रीन चिली आप खा सकते हो क्योंकि वो जो है आपके खून को पतला भी रखती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करती है। अनियन, गार्लिक, इन दोनों की भी प्रॉपर्टी सेम रहती है, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो आप ये दोनों चीज़ें, अनियन और गार्लिक, दोनों चीज़ें ले सकते हो। अब इसमें क्या आते हैं कि कुछ आप क्या खाएं और क्या चीज़ें खा सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल कि आपने सैलेड में खा लिया या आपने किसी दाल के अंदर तड़का लगा के खा लिया। तो सिंपल सी चीज़ समझो कि आपकी प्रेफरेंस जो रहेगी वो ये रहेगी कि जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अनियन हो गया, लहसुन हो गया, या फिर हरी मिर्च हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आपको बेटर करती हैं। प्रोस्टेटोमेगाली में है क्या, बेसिकली ग्लैंड का एनलार्जमेंट है। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अनईजी देता है। तो अब उसको कम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि सिट्रस चीज़ें जितनी भी होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो उनकी भी प्रॉपर्टी सेम एंटीऑक्सीडेंट की तरह है। जैसे कि टोमेटो वैसे खट्टे में आता है तो आप जैसे टोमेटोज़ हो गए, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ वो एक और प्रॉपर्टी भी है टोमेटो की कि वो आपके हेल्दी रखता है सेल्स को जो प्रोस्टेट ग्लैंड में है। तो टोमेटो को आप इनटेक आराम से कर सकते हो। यहाँ पर पाइनएप्पल वगैरह पी सकते हो या पाइनएप्पल का जूस पी सकते हो या लेमन जूस पी सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन पे कम करने में काम करती है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड अपना साइज़ बढ़ाता है ना तो साथ में वो सूजन जरूर लेकर आता है, जिसलिए हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगता रहता है प्रोस्टेटोमेगाली के पेशेंट्स को कि उनको लगता है डिस्कम्फर्ट हो रहा है काफ़ी। इसी के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक बना रहे तो ये कैंसरस हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, प्रोस्टेटोमेगाली इतने लंबे टाइम से बना हुआ है और वो कैंसरस हो सकता है, इतने पे दूर मत जाया करो क्योंकि पेशेंट क्या बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि गूगल पे ये बोलते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि प्रोस्टेटोमेगाली ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहा है, इसकी सर्जरी करवा लो नहीं तो कैंसरस हो सकता है। कैंसर तब तक नहीं होता जब तक वो मेलेगेंट नहीं हो रहा, वो फैल नहीं रहा, वो कुछ चीज़ें दिखा नहीं रहा। उससे पहले अगर नॉर्मल प्रोस्टेट है उसको हम रिड्यूस वे में कर सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प लेकर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और कुछ उस पर काम करके उसकी दवाइयाँ लेकर। अब सिंपल सी बात है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताई कि आपने सिट्रस चीज़ें ज़्यादा लेनी है, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है और इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स पे जो ज़्यादातर जैसे पालक हो गई, जैसे कि ब्रोकली हो गई, जैसे कि केल हो गया, ये सारी जो हमारे घर वाले भी बोलते रहते हैं हरी सब्जियां खाया करो, वैसी सब्जियां आप आराम से इनटेक कर सकते हो। और दालें वाले भी भरपूर खा सकते हो, ऐसा नहीं कि दालों के साथ कोई दिक्कत है या उसके साथ कोई फाइट है, दालें भी भरपूर खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर मैं नॉनवेज के लिए अवॉइड ज़रूर करता हूँ। नॉनवेज इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि नॉनवेज से हमारे को क्या मिलता है, दिक्कत बढ़ती है। आप कभी भी देखना कि उसको डाइजेस्ट करने में भी तो टाइम लगेगा, साइड बाय साइड वो जितनी भी आपके इन्फ्लेमेशन वाले पार्ट्स हैं उनको और ज़्यादा दर्द देती है। सेकेंडरी हमको यूरिन वाली चीज़ें जैसे कि हमको बेसिकली यूरिनेशन में, मिक्चुरेशन में अनकंसिस्टेंसी रहती है, मतलब कि हमेशा ऐसा लगता है कि वो प्रेशर बन रहा है। तो वहाँ पर क्या करना है कि ऐसी चीज़ें जैसे कि ज़्यादा पानी पीना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पानी इतना पीता हूँ इस वजह से बार बार पेशाब आता रहता है या कुछ भी ऐसा है, तो आपने तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेड टाइम पानी नहीं पीना। दूसरा, आपने कभी जो अल्कोहल चीज़ें हैं जैसे कि बियर वगैरह ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। इसी के साथ आपने कोई ऐसा सॉल्ट ज़्यादा वाली चीज़ें नहीं खानी क्योंकि उससे भी प्रेशर ज़्यादा बनता है। किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो किसी को प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो सोडियम सॉल्ट के अंदर मिलता है, तो सोडियम को वाली चीज़ें थोड़ी कम लेनी है। इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने प्रोस्टेट को हेल्दी वे की तरफ ले जाना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन 2 एक्सरसाइज को कर सकते हो। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, कोई
ऐसा नहीं है कि कोई 50 साल का भी एज वाले पेशेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 50 साल वाला पेशेंट भी कर सकता है, 30 साल वाला भी पेशेंट कर सकता है, इवन 80 साल वाला भी पेशेंट कर सकता है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, उनको जाकर अपने डे टू डे के रूटीन में करना स्टार्ट करो, जिससे आपको अपने प्रोस्टेट ग्लैंड में आराम मिलना स्टार्ट हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।